लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से, इन द गिवन सर्किट विद स्टडी करंट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। तो इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल बताना है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, या पूरे ही ब्रांच है, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब ए और बी के बीच का, क्योंकि हमें कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर मस्ट बी। तो हमें ये बताना है ए बी, बी ए बी सॉरी, हमें क्या फाइंड करना है, बी ए बी फाइंड करना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, अब उसने एक बोला हुआ है हमसे विद स्टडी स्टेट करंट। स्टडी स्टेट करंट का मतलब है कि ये चार्ज हो चुका है और अब इस पर कोई असर नहीं पड़ता, तो कोई भी करंट इसमें नहीं जाएगा। ये चार्ज हो चुका है तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो जो सर्किट बनेगा अपना, कंसेप्ट लिख लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे अपन इसमें। रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR। और पोटेंशियल ड्रॉप यूज करेंगे किसी पॉइंट के अबाउट या किसी ब्रांच के अबाउट, B इज इक्वल टू होता है E माइनस IR। जहाँ पर E होता है उस ब्रांच में लगी बैटरी का EMF, I होता है उस ब्रांच से फॉलो होने वाला करंट, और R होता है उस ब्रांच में करंट। तो उस ब्रांच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, तो अब इस सर्किट को अपन मॉडिफाई करके बनाते हैं, क्योंकि उसने बोला हमसे विद स्टडी स्टेट करंट, मतलब करंट क्या है वो स्टडी है। अब इस सर्किट को बनाएंगे अपन, यहाँ पर बैठ लेंगे बी बी और टू बी। और यहाँ पर लगी है टू बी की, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है टू बी, बी और बी। और यहाँ कैपेसिटेंस था, क्योंकि स्टेडी स्टेट है तो उसे हमने हटा दिया, तो सारा का सारा करंट इस सर्किट में इस तरह फिल हो। ठीक है, यहाँ जाएगा ही नहीं इसी ब्रांच में, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है हमें 2R और R। ये R है और ये 2R है। इसमें अपन KVL भी यूज़ करेंगे, KVL की हेल्प से हम इसमें टोटल करंट मान लो I फिल हो रहा है, तो I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यूजिंग KVL, इसको कंसेप्ट में लिख लो आप। KVL के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन द लूप विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो KVL लगाएंगे इसमें। अब क्योंकि ये कंप्लीट एक लूप है और ये किस में है, सारा करंट इसमें फ्लो हो रहा है एक ही पाथ में, कोई उसका पाथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो सारे रेजिस्टेंस किस में है, ये सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस सबसे पहले कितना होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा R और 2R, R प्लस 2R इज इक्वल टू 3R, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। तो R प्लस 2R इज इक्वल टू 3R। ठीक है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, I। और बैटरी कितनी लगी है, यहाँ से देखो, यहाँ से हम चल रहे हैं तो -2 वोल्ट, और यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ क्या जाएगा, +1 वोल्ट। तो -2 + 1 कितना आएगा, 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 या V वोल्ट। इसे अपन KVL से भी कर सकते हैं, उससे भी करके दिखाऊंगा मैं अभी। ठीक है, ये आ जाएगा करंट टोटल V/3R। KVL से कैसे करेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, फिर उसके बाद 2R आ रहा है, और करंट कितना है, I। ठीक है, करंट है 2I। और फिर कौन आ रहा है रास्ते में, R आ रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो हम प्लस लेंगे, इसीलिए यहाँ क्या जाएगा, RI। और क्या आ रहा है फिर, +1, 1 वोल्ट, और यहाँ क्या था, 2 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 1 में से -2 जाएंगे तो -1 वोल्ट, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3RI
तो यहाँ से इक्वल टू 0, 3 आर आई इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वोल्ट अपॉन 3 आर। यही जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है यही मैंने यहाँ पर लिखा था, आई इज इक्वल टू वी अपॉन 3 आर। तो अपने पास करंट आ गया सर्किट में कंप्लीट फ्लो होने वाला। तो इस पॉइंट को मैंने माना था वहाँ पर ए। तो इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं अब, क्योंकि ये पूरी ब्रांच है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ अगर ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर अगर 2 वोल्ट है, इसका एम एफ 2 वोल्ट है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। तभी तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2 वोल्ट। ठीक है, बैटरी क्या बताती है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में। तो अगर ये यहाँ पर लगे तो इसका मतलब यहाँ पर 0 वोल्ट है और यहाँ पर 2 वोल्ट है, तभी 2 माइनस 0 इज इक्वल टू इसका एम एफ 2 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो अब बी ए निकाल लेते हैं। तो बी ए निकालने के लिए जैसे मैंने अभी तो आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला, किसी ब्रांच में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उस ब्रांच में जितना ईएमएफ है माइनस उस ब्रांच में जितना करंट है और इनटू में जितना उस ब्रांच में रेजिस्टेंस है। तो इस ब्रांच में ई माइनस आई आर, तो ई कितना है इसमें 2, ईएमएफ है 2 इसमें, इस ब्रांच में, माइनस करंट कितना है वी अपॉन 3 आर, वी अपॉन 3 आर इंटू रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 2 आर। रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो 2, ईएमएफ था 2 वी, तो 2 वी माइनस बचेगा यहाँ पर 2 अपॉन 3 वी। इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा 4 वी अपॉन 3। ये आ गया पोटेंशियल पॉइंट ए का। ठीक है, किसका पोटेंशियल आ गया, पॉइंट ए का, बी ए। अब मुझे ये कैपेसिटर के अक्रॉस, यहाँ क्या था, यहाँ कैपेसिटर था, यहाँ क्या था, कैपेसिटर था। कैपेसिटर के अक्रॉस से मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो एक पोटेंशियल यहाँ पर ईएमएफ ये लगाए और एक ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही इसका टोटल पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो दिस यहाँ पर लिख देते हैं वी ए और यहाँ पर है वी। तो वी ए माइनस वी वी क्या होगा, इसके अक्रॉस या इसके ड्रॉप पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर वी सी इक्वल टू होगा वी ए माइनस वी। तो कितना है 4 वी अपॉन 3 माइनस वी, तो ये बन जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर विल वी होगा बी सी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर बी ए माइनस दूसरा इस ब्रांच में क्या है बी। तो वी ए माइनस वी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। तो वी और बी ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 बी अपॉन 3। तो 4 बी अपॉन 3 माइनस वी, इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो वी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 4 बी माइनस 3 बी अपॉन 3, या वी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 बी, या और इसे लिख सकते हैं अपन बी सी इज इक्वल टू वी अपॉन 3 वोल्ट। यही आपका आंसर होगा। चेक कर लेते हैं ऑप्शन, वी अपॉन 3 वोल्ट करेक्ट ऑप्शन होगा इसका।